हर किसी की एक ही प्रॉब्लम है कि मैम बहुत ज्यादा बैकलॉग्स क्रिएट हो चुके हैं। आज की वीडियो उन ही सीरियस एस्पिरेंट्स के लिए जिन्हें डेफिनेटली अपने टारगेट को अचीव करना है। तो बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। तो सबसे पहले आइडेंटिफाई योर रीजन। तुम्हें बस ये होना चाहिए कि एनी हाउ आज के दिन में मेरे 2 चैप्टर कंप्लीट होने चाहिए, है ना। और टास्क कैसे बनाया करो जो सिंपल हो, जो अचीवेबल हो। ऐसा नहीं है कि आज के दिन में तुम 6 के 4 चैप्टर कर दोगे, नहीं पॉसिबल। देन मॉनिटर एंड एडजस्ट, मतलब डेली बेसिस पर देखते रहो कि तुम सही चल रहे हो या नहीं चल रहे, और अगर नहीं चल रहा तो अपने आप को एडजस्ट करके वापस लेके आओ। मैक्सिमम नीट एस्पिरेंट का अभी का प्रॉब्लम चल रहा है बैकलॉग। जिससे भी देखूं, चाहे बैच वाले स्टूडेंट्स, चाहे यूट्यूब वाले स्टूडेंट्स, या फिर रैंडमली कोई स्टूडेंट मुझे मिल जाता है, हर किसी की एक ही प्रॉब्लम है कि मैम बहुत ज्यादा बैकलॉग्स क्रिएट हो चुके हैं। कुछ लेक्चर्स हम पीछे चल रहे हैं, कुछ बहुत लेक्चर कुछ दिन पीछे चल रहा है, कुछ महीने पीछे चल रहा है, कुछ क्लास 12 में आ गया, क्लास 11 पूरी बैकलॉग बनी पड़ी है। अगर तुम लोग भी इस कैटेगरी में हो तो जल्दी जल्दी से मुझे बताना। और ये आज की वीडियो उन ही सीरियस एस्पिरेंट्स के लिए जिन्हें डेफिनेटली अपने टारगेट को अचीव करना है। तो माई सेल्फ गुंजन गोयल, योर केमिस्ट्री एजुकेटर, और आज हम लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन करने वाले हैं। और इस वीडियो में तुम्हारी जो प्रॉब्लम है ना, एक्चुअल प्रॉब्लम जो हर एक नीट एस्पिरेंट की होती है, वो सॉल्व होने वाली है। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, सेशन को लाइक जरूर कर देना। तो सबसे पहले तो बच्चे यहां पर देख लो रीजंस। अगर हम बात करें बैकलॉग, तो बच्चे बैकलॉग क्यों हो रहे हैं तुम्हें भी पता होगा कि कुछ रीजंस होते हैं जिसकी वजह से हमारे बैकलॉग्स क्रिएट हो रहे हैं। चाहे बात करें हमारा सोशल मीडिया जो बहुत ज्यादा टाइम एग्जॉस्ट कर रहा है, कभी बार तबियत वगैरह किसी की खराब हो जाती है, मौसम भी ऐसा चल रहा है, राइट, वेदर की वजह से भी हो जाता है। आपकी लेजीनेस सबसे बड़ा रीजन हो सकता है, या फिर तुम लोग तो इसको जानते ही हो, है ना, इसमें पूरा का पूरा टाइम खराब हो रहा है। तो बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। तो सबसे पहले आइडेंटिफाई योर रीजन, और मुझे कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि तुम्हारा क्या रीजन है जिसकी वजह से तुम्हारे बैकलॉग्स जो है वो क्रिएट हो रहे हैं। ठीक है, तो तुमने रीजन आइडेंटिफाई कर लिया। अब तुम्हें सबसे पहले क्या करना है, अवॉइड मोर बैकलॉग। इसका मतलब क्या बच्चे, अगर आप लोग अभी जान चुके हो कि मेरा बैकलॉग बहुत ज्यादा बन चुका है, तो तुम्हें करना क्या है, जो टीचर अभी पढ़ा रहा है ना, तुम्हें जो चीज पढ़ रहे हो उस चीज को कंटिन्यूटी में स्टार्ट कर दो। कई बार ऐसा होता है कि चीज रिलेटेबल होती है। बता देती हूँ आपको करना क्या है। मतलब आज का सेशन जो तुम्हारा चल रहा है, जो सेशन तुम्हारा आज का चल रहा है, टुडेज सेशन है ना, टुडेज सेशन को आपको कवर करना है। ऐसा है कि आपके पुराने सेशन जो है ना, आई टोटली अग्री कि पुराने सेशन जो है वो आपके मिस हो चुके हैं, लेकिन आपको कोशिश करना है कि आज का जो सेशन है उसको मैं आज ही कवर कर लूँ, खत्म, है ना। मतलब जो पुराना रह गया है उसको मुझे बीच बीच में कंपनसेट करना है, लेकिन जो अब रिदम में पढ़ा रही है ना टीचर, उसको कंटिन्यू फ्लो में रखना। नहीं तो ऐसा होता है, इन बैकलॉग्स को कवर करने के चक्कर में जो आगे का पार्ट होता है वो भी बैकलॉग में चला जाता है। इसीलिए अभी से एक्टिव हो जाओ कि आज जो पढ़ा रहे हैं, यानी जो अब टीचर पढ़ा रही है आपकी, जैसे मेरा बैच चल रहा है तो मैं बैच में बना रही हूँ आपका स्ट्रक्चर ऑफ एटम। स्ट्रक्चर ऑफ एटम अगर मैंने पढ़ा रही हूँ तो तुम लोग कंटिन्यूटी में पढ़ना स्टार्ट कर दो। जो प्रीवियस रह गया है जो पोर्शन, उसको आप लोगों को डेली बेसिस पे क्या करना है, अपना डिवाइड करना है। असेस द बैकलॉग। सेकेंड थिंग इज योर, आपको देखना है कि मेरी क्या क्या चीजें मिस्ड आउट है। हमें पता होता है कि हाँ ये चैप्टर रह गया, वो चैप्टर रह गया, बच्चे उसको लिस्ट कर दो, लिस्ट डाउन कर दो, और उसको उसके बाद प्रायोरिटाइज करो। प्रायोरिटाइज का मतलब क्या होता है, सभी बच्चे ध्यान सुनना, साइंटिफिकली प्रूवन है, और जो बच्चा सुनेगा डेफिनेटली उसको हेल्प मिल जाएगी बैकलॉग को खत्म कैसे करना है, क्योंकि ये एक ऐसी जड़ है जो फैलती रहती है। तो सबसे पहले प्रायोरिटाइज करोगे। क्या प्रायोरिटाइज करना है, उन चैप्टर्स को जो क्या तुम्हारे बेसिक है, चैप्टर्स को जो तुम्हारे बेस चैप्टर है। बेस चैप्टर का मतलब क्या, यानी ऐसे चैप्टर जिसकी वजह से आगे के चैप्टर्स लिंक्ड होते हैं। अगर ये चैप्टर आप लोगों के बैकलॉग में जा चुके हैं, मतलब आगे जो आ रहे हैं चैप्टर जो टीचर पढ़ा रहा है उनमें भी प्रॉब्लम आएगी तुम्हें। तो बैकलॉग में मान लो तुम्हारे 5 चैप्टर है, उसके अंदर आपके 3 चैप्टर ऐसे हैं जो बेसिक चैप्टर है, राइट। जैसे कि अगर मैं बात करूँ यहाँ पर स्ट्रक्चर ऑफ एटम की बात कर लो, स्ट्रक्चर ऑफ एटम हमारा बेस चैप्टर है, मेन चैप्टर है जो तुम्हें पता होना चाहिए। तो चैप्टर बेसिक चैप्टर को तुम लोगों को कवर करना है ना। ऑर्गेनिक कर रहे हो तो जीओसी बेस चैप्टर है, आईयूपीएससी, आइसोमेरिज्म, ये बेस चीजें हैं, है ना। मोल कॉन्सेप्ट तुम्हारे बेस चैप्टर्स है, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन इज योर बेस चैप्टर। तो इन बेस चैप्टर को कवर करना आपको जरूरी है अगर मैं केमिस्ट्री की बात करूं। उसके बाद में और लिस्ट डाउन करना है, ये टिक करके रखना है कि ये मेरा हो गया है। तो आपकी एक डेफिनेट ऑब्जेक्टिव होना चाहिए कि तुम्हें करना क्या है ना। उसके बाद में आपको अपने टास्क को ब्रेक डाउन करना है। ब्रेक डाउन करने का मतलब क्या मैम, बच्चे सुनो मेरी बात ध्यान से सुनो, और कोई भी बच्चा इसको स्किप मत कर देना, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आपको ना ऐसा नहीं करना कि आपने ना मान लो ये आपके पास में लिस्ट कर दिया आपने, 1 2 3 4 5 6 चैप्टर तुम्हारे बैकलॉग में जा चुके हैं मान लो, है ना। तो 6 चैप्टर को तुम ऐसा नहीं कि मैं दिन में ये करूंगा वो करूंगा, ये आप अपना ऐसा नहीं कि 1 घंटा मेरे को इस पे लगाना है, 2 घंटा मेरे को इस पे लगाना है, नहीं। आपको बस दिमाग में ये होना चाहिए कि आज के दिन एनी हाउ मुझे ये 2 चैप्टर जो है इनको कंप्लीट करना है।
बस आपको अपने आप को वो ब्रेक डाउन टास्क, इसका मतलब यही है कि अपने टास्क को, ये नहीं है कि सुबह मैं उठूंगा, फिर मैं ब्रश करूंगा, फिर मैं नहाऊंगा, फिर मैं उसके बाद में पढ़ने बैठूंगा, आधा घंटा पढ़ा, ऐसे वाला टाइम टेबल किसी को बनाने के लिए मैं नहीं कहती हूँ। तुम्हें बस ये होना चाहिए कि एनी हाउ आज के दिन में मेरे 2 चैप्टर कंप्लीट होने चाहिए, है ना। और टास्क कैसे बनाया करो, जो सिंपल हो, जो अचीवेबल हो। ऐसा नहीं है कि आज के दिन में तुम 6 के 4 चैप्टर कर दोगे, नहीं पॉसिबल, राइट। उसके बाद में बात करते हैं अपने टाइम को स्केड्यूल करो। जैसा कि मैम ने बताया, एक प्लान बनाना है, प्रॉपर प्लान बनाना है। अब प्लान मैं तुम लोगों को हेल्प करती हूँ कैसे बनाना है। लेट्स से तुम्हारी क्लासेस चल रही है, जो ऑनलाइन क्लासेस लगा रहे हो या ऑफलाइन क्लासेस लगा रहे हो, जैसे जैसे बच्चे जो कर रहे हैं, तो जो क्लासेस है उसका टाइम तुम्हारा यूटिलाइज हो रहा है। क्लासेस तुमने डेली अटेंड करनी है ऑन अ डेली बेसिस, ठीक है। उसके बाद में जो टाइम तुम्हारा बच रहा है, वैसे तो बहुत मुश्किल होता है क्योंकि आई नो रिवीजन भी करनी होती है, बट स्टिल यू नीड टू यूटिलाइज योर टाइम इफेक्टिवली। अब आपको कंपनसेट करना है ना बैकलॉग को, तो आपको डेली बेसिस पर कुछ टाइम निकालना पड़ेगा। यानी कि मान लो तुमने अपने डेली बेसिस पर 1 से 2 आवर जो है वो निकाल लिए, जो आपका स्केड्यूल चल रहा है उसके अलावा आपने टाइम निकाल दिया। आपको संडेज भी मिलेंगे, तो संडे को आपको प्रॉपरली इफेक्टिवली यूटिलाइज करना है। संडे को वेस्ट नहीं करना है, क्योंकि अभी तुम बैकलॉग कवर कर रहे हो। अब तुम संडे को फ्री वाला काम नहीं करना, मतलब ठीक है थोड़ा सा आराम भी होता है, बट स्टिल संडेज को आपको अपना यूटिलाइज करना है बैकलॉग को कवर करने में, ठीक है। एक टाइमलाइन, अपनी टाइमलाइन रखो। टाइमलाइन मतलब आज के दिन में एनी हाउ मेरा ये चैप्टर कंप्लीट होना चाहिए। यूज टूल्स। टूल्स का मतलब क्या बच्चे, अपने पास में ना देखो टाइमर रखा करो, थोड़ा टाइमर रखा करो। टाइमर इन द सेंस कि मुझे ही होना चाहिए कि मुझे एनी हाउ इतने टाइम में ये कंप्लीट करना है। जब हमारे सामने वो टिक 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 घड़ी चलती रहती है ना, तो हमें बहुत अच्छी तरीके से ये होता है कि रियलाइज़ होता है कि मुझे ना अपना टाइम जो है वो वेस्ट नहीं करना है। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि जब हम पढ़ रहे होते हैं, थोड़ा सा हमारा जो माइंड होता है वो रिलैक्सिंग स्टेज में चला जाता है, लेकिन हमें उस एक तो आपको क्या रखना है, अपने साथ में जो भी तुम्हारी स्टॉप वॉच वगैरह कोई टाइमर वगैरह है ये रखो, ठीक है। दूसरी चीज़, तुम्हारा जो गोल है ये हर एक बच्चे को होना चाहिए, ठीक है। जो तुम्हारा गोल है उसको सामने वॉल पे पेस्ट करके रखोगे कि ये मेरा गोल है, ताकि जब भी डिस्ट्रैक्टेड हो इस चीज़ को यूज़ करो। आपको शॉर्ट नोट्स जो होते हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा बनाना है ना। डिटेल तो है तुम्हारे पास में, साथ के साथ शॉर्ट नोट्स का यूज़ करना है ना। कोई माइंड मैप है उनका यूज़ करना है, कोई फॉर्मूला शीट है उसका यूज़ करना है। तो इससे आपका चैप्टर जो है वो थोड़ा सा ईजी हो जाएगा। फॉर्मूला शीट है उसका यूज़ करना है, इससे आपका चैप्टर ईजी हो जाएगा। तो ये तुम्हारे कुछ टूल्स होते हैं जिसकी वजह से तुम्हारा स्टडी जो है वो ईजी हो जाता है। देन पोमोडोरा टेक्निक क्या होता है, कुछ देर बाद 20 से 25 मिनट आपने पढ़ लिया, उसके बाद 5-10 मिनट का ब्रेक ले लो, है ना। इससे क्या होगा, तुम्हारा ब्रेन और अच्छी तरीके से यूटिलाइज करके एफिशिएंसी से पढ़ पाएगा। तो पोमोडोरा टेक्निक बहुत अच्छी टेक्निक है और बहुत बच्चे इसको यूज़ करते हैं। 20 to 25 मिनट्स आपने पढ़ा, उसके बाद 5 मिनट का गैप, 5 मिनट का ब्रेक, थोड़ी देर एक बार घूम के ही आगे घर में चक्कर मार के, तो इससे आपका क्या होगा, पढ़ने का जो बैकलॉग कवर करने का जो सिनेरियो होगा वो अच्छा होगा। देन मॉनिटर एंड एडजस्ट, मतलब डेली बेसिस पर देखते रहो कि तुम सही चल रहे हो या नहीं चल रहे। क्योंकि ऑनलाइन वाले बच्चों को काफ़ी दिक्कत होती है कि हम लोगों को लगता है कि हम सही रिदम में चल रहे हैं, बट काफ़ी बच्चे नहीं कर पाते। तो मॉनिटर करो अपने आप को कि क्या मैं ट्रैक पे चल रहा हूँ, और अगर नहीं चल रहा तो अपने आप को एडजस्ट करके वापस लेके आओ एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगा के, क्योंकि थोड़ी ही मेहनत लगेगी। अगर ये हो गया है तो डेफिनेटली यू आर रेडी टू फाइट योर नीट 2026 टारगेट। सो डेफिनेटली डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कौन है जो इसको सबको फॉलो करने के लिए बिल्कुल ओके है, रेडी है, और टुगेदर हमारा जो दोनों का मिलके सपना है ना नीट 2026 उसको अचीव करने के लिए रेडी है। तो कमेंट सेक्शन में एक बार डॉक्टर लिख के अपना नाम जरूर लिख देना, ताकि तुम लोगों को याद रहे कि हमारा सपना क्या है। तो सेशन अगर सही लगा है, आपको इफेक्टिव लगा हो, यूटिलाइज करो इसको, इन्फॉर्मेशन को प्रॉपर्ली जितनी भी मैंने बताई है उसको इम्प्लीमेंट करो। सेशन को लाइक ज़रूर करना, और फीडबैक में अपने कमेंट सेक्शन में अपने ज़रूर बताना कि अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम लग रही है, जो भी लग रही है उसके ऊपर डेफिनेटली मैम सेशन लेके आ जाएंगे, ठीक है। तो मिलते हैं अपनी वीडियो के अंदर, नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टिल देन बाय एंड गुड लक।